नहीं चलेंगे, जनता को लूटना नहीं चलेगा, पानी के रेट में वृद्धि नहीं चलेगी, शहरवासियों को लूटना नहीं चलेगा, अभी तो नहीं लड़ाई है। सपा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कूड़े के बिलों में बढ़ोतरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पानी के बिलों में चलेगी, नहीं चलेगी। नई आर्थिक नीतियाँ नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शहर की जनता टैक्स में बढ़ोतरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रॉपर्टी टैक्स में 8% की बढ़ोतरी वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। पानी और के बिलों में की गई बढ़ोतरी वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। 8 मीटर जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जनता विरोधी फैसले नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। क्या मांग है आपकी, क्या मतलब है? आज देखें आप, शिमला नागरिक सभा के द्वारा, आप सबको मालूम है ये जो शिमला के शहरी हैं उनका ये जो संगठन है उसके द्वारा आज यहाँ पर शिमला के जो उपायुक्त कार्यालय उसके बाहर जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। और इस प्रदर्शन में जो मुख्य मांगे हैं यह आपने देखा है पिछले लंबे समय से शहरवासियों के ऊपर जो है पानी, बिजली, कूड़ा उठाने की फीस पे निरंतर वृद्धि जो है की जा रही है। और इस वर्ष भी आपने देखा कि 1 अप्रैल यानी आज से कूड़ा उठाने की फीस, पानी की दरों में, बिजली के दरों में और प्रॉपर्टी टैक्स में जो है वृद्धि की जा रही है। हमारा मानना ये है कि आज जो नीतियां देश के अंदर और प्रदेश के अंदर जो सरकार के द्वारा लागू की जा रही है, नगर निगम के द्वारा लागू की जा रही है, ये आम जनता के ऊपर जो है आर्थिक बोझ डालने का काम किया जा रहा है। और ये जो शहर के अंदर प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने का निर्णय, ये जो हर साल गार्बेज फीस बढ़ाने का निर्णय है, ये निर्णय जो है पिछली जब भाजपा की सरकार और नगर निगम शिमला में थी 2017 से लेकर 22 तक, उस समय ये निर्णय लिया गया था। और वर्तमान में जो नगर निगम है और सरकार है ये भी उसी निर्णय को करी। आपको मालूम है, शहरवासी जानते, 2017 में जब भाजपा सत्ता में आई थी नगर निगम और सरकार में, उस समय जो है जो कूड़ा उठाने की फीस थी 40 रुपये प्रति माह थी जब हम लोग वहाँ पर थे 2012 से लेकर। आज वो जो है 129 रुपये कर दी गई है। पानी की दरों में हर दिन जो है हर वर्ष जो है 10% की वृद्धि जो है हो रही है। और आप देख रहे हैं पहले जो है 2017 तक 250 रुपये का बिल आता था फ्लैट रेट के हिसाब से, आज वही बिल जो है 2500 से लेकर 25,000, 30,000, 40,000 तक। और कंपनी जो बनाई गई है भाजपा के द्वारा 2018 के अंदर, ये एक निजीकरण है जिसका हम लोग जो है विरोध कर रहे हैं। और आपने देखा 3-3 महीने, 4-4 महीने बिल नहीं दे रहे। और आज मैंने महापौर की मीडिया में रिपोर्ट पढ़ी है कि जी कंपनी ने कहा है कि वर्ल्ड बैंक के साथ हमने जो है एग्रीमेंट किया इसलिए हम हटा नहीं सकते। ये बिल्कुल ही जो है हम शिमला नागरिक सभा जो है ये बिल्कुल नहीं इसको मानती है। ये जो भाजपा के द्वारा शिमला शहर के अंदर ये जो हर वर्ष 10% कूड़े की फीस बढ़ाने का निर्णय लिया गया, ये जो पानी की दरों में 10% वृद्धि का निर्णय, ये जो 10% और ये जो अभी 8% प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने का निर्णय है, ये बिल्कुल भी जो है स्वीकार्य नहीं है। आज हम इस प्रदर्शन के माध्यम से नगर निगम से, प्रदेश की सरकार से मांग कर रहे हैं कि अगर आप राहत नहीं दे सकते, आज आपको मालूम है व्यापक बेरोजगारी शहर के अंदर है, आप कारोबार देख रहे हैं, ये जो केंद्र के अंदर मोदी जी की सरकार है, ये आज इतना बड़ा हमला आ गया कि आम आदमी की रोजी रोटी जो है वो बिल्कुल समाप्त होगी। और कर्मचारियों की तो हालत ये होगी, या नियमित भर्ती है नहीं है, आउटसोर्स पे है, ठेका पे है ना, पार्ट टाइम है। अब तो जो है वो लेक्चरर भी उसके लेक्चर के हिसाब से 200-250 रुपये में पैरा वर्कर है। तो ये जो नीतियां आज देश के अंदर, प्रदेश के अंदर लागू की जा रही है, इस शहर के अंदर लागू की जा रही है, इसकी जनक जो है ये नव उदारवाद की नीतियां, ये 1991 के बाद और 2014 के बाद मोदी जी की सरकार आई है, भाजपा की सरकार है बड़ी तेजी से। तो हम आज इस प्रदर्शन के माध्यम से मांग कर रहे हैं कि ये जो प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने का निर्णय लिया गया 8%, ये जो कूड़ा उठाने की फीस जो निर्णय लिया, और आपने देखा है आज रैंकिंग आई है 2016-17 के अंदर जब सीपीएम के लोग वहाँ पर नेतृत्व करते थे,
1 नंबर था नॉर्थ इंडिया के अंदर, आज 188वां नंबर है। आज अगर आप अखबार पढ़ें, आज उस समय 90 टन कूड़ा उठता था, आज जो है 60 टन उठ रहा है, जबकि संख्या बढ़ी। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं, एक तरफ से लोगों के ऊपर आर्थिक बोझ डाला जा रहा है, दूसरी तरफ से सेवाओं को जो है निरंतर जो है महंगा कर वो जो है बर्बादी की ओर ले जा रहा है। उसका मुख्य कारण क्या है? नगर निगम में आज 1200 से ज्यादा पद खाली। हम आज मांग कर रहे हैं कि नियमित भर्ती की जाए। सबसे बड़ा वर्केबल डिपार्टमेंट है, जहां पर जिस वार्ड में ये रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट में 25 लोग होते थे, आज 1 आदमी। सफाई के लोग आज करीब 1200 लोगों की हम मांग कर रहे हैं कि भर्ती करें, सेवाएं करें, और जो लोग पैसा दे रहे हैं टैक्स के रूप में, प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में, उसको इस्तेमाल करें। काफ़ी पैसा है जो यहाँ पर है, तो हम यदि नहीं करेंगे तो हम जो है इन नीतियों को लेकर आने वाले समय में पूरे शहर के अंदर हर घर जाएंगे और हर नागरिक को जो है इन नीतियों के खिलाफ जो है लामबंद करते हुए ये जो है अपना आंदोलन तेज करेंगे। ये एक बड़ा, जैसे मैंने पहले भी आपके माध्यम से पब्लिक में ये इशू उठाया था कि ये एक बहुत गलत एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। ये एक वर्ल्ड बैंक के साथ प्रीवियस गवर्नमेंट ने, जब ये स्कीम का ये चल रहा था पानी को उठाने का, और प्रीवियस गवर्नमेंट में ये फाइनलाइज हुई थी, क्योंकि प्रयास तो ये बहुत पहले से चल रहा था। शिमला में पानी लाने का राजा वीरभद्र सिंह जी के टाइम से चल रहा था ये प्रयास। तो जब ये पिछली गवर्नमेंट में फाइनलाइज हुई है, तो उन्होंने जो एग्रीमेंट्स बनाए हैं वो वर्ल्ड बैंक की शर्तों पे उन्होंने ये एग्रीमेंट्स बनाए, जहाँ की उनको अपने हक के लिए लड़ना चाहिए था। अब उसमें ये एग्रीमेंट में ये एक लॉ है कि हर साल 10% आपका बढ़ाएंगे, और 2025 तक, जब तक ऑगमेंटेशन पूरी नहीं होती है और डिस्ट्रीब्यूशन का आपका सिस्टम पूरा नहीं होता, तब तक आपके 10% बढ़ते रहेंगे। और एक बारी जब फुल कैपेसिटी में यहाँ पे जो पानी आएगा, उसके बाद फिर ये डिडक्शन शुरू होगी और इसको नॉर्मल करने के, जो कि बहुत ही गलत है। तो अभी जो ये आजकल जो ये कि मुद्दा उठा हुआ है कि पानी के बिल नहीं आ रहे, तो अभी थोड़ी देर में इसी इशू पे एक मीटिंग है। मैंने सारे इनके HODs बुलाए हैं और आपके MDs हैं, इनके GMs हैं, एक्सियंस हैं, सबको बुला के उस इशू पे हम बात करेंगे कि अगर बढ़ाना है तो आप फैसिलिटी तो दीजिए लोगों को। पानी की जो आपूर्ति है, जो आपकी सप्लाई है लोगों के जा रहा है, तो उसके आप एक पूरा शेड्यूल बना के दें। और वर्ल्ड बैंक की कंडीशन को सोचेंगे। अभी ऐसे भी इलेक्शन टाइम है, आपने अभी तक बिल्स नहीं दिए लोगों को, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि एकदम आप कैसे 3-4 महीने की बिल्स इकट्ठे करके दोगे आप, तो एक बोझ पड़ेगा जिसे कहते हैं लोगों के ऊपर, कंज्यूमर के ऊपर, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि ऐसा भी हो। तो अभी इस मीटिंग में हमने आज डिसाइड करना है कि ये किस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सुलझाएंगे। देखिए, इस बार के बजट में हालांकि अलग से कोई टैक्स में बढ़ोतरी नहीं की है, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स है, चाहे वो गार्बेज का है, पर क्योंकि ये पिछले 3-4 वर्षों से पहले ही हाउस ने पास किया है कि गार्बेज के जो बिल्स है उनमें 10% की बढ़ोतरी हर साल होगी, क्योंकि प्रोपोर्शनेटली उतनी ही बढ़ोतरी जो हमारे शहर में काम करते हैं उनके सैलरी में रहती है 10% हर साल। तो ये एक रूटीन का प्रोसेस था जिसमें 10% जो गार्बेज कलेक्शन के बिल है वो बढ़ के आएंगे। फॉर एग्जांपल अभी 118 रुपये अगर पर हाउस होल्ड आ रहा है, तो उसमें 11 रुपये के आसपास की वृद्धि होगी। जहाँ तक प्रॉपर्टी टैक्स का सवाल है, प्रॉपर्टी टैक्स में जो 15 फाइनेंस कमीशन का जो ग्रांट हमें मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो परफॉर्मेंस बेस्ड है आज की डेट में। यानी कि प्रॉपर्टी टैक्स में जो वृद्धि है वो उतनी होनी चाहिए जितनी उस स्टेट की GDP में इंक्रीज, जो GDP होगी। तो इसमें भी पहले से ही ये डिसाइड किया गया था कि हम कुछ परफॉर्मेंस कुछ सुधार लाएंगे, जैसे हम GIS मैपिंग कर रहे हैं, पिलफ्रेजेस रोक रहे हैं जो हमारी प्रॉपर्टी टैक्स का है, या कहीं पर कोई रेजिडेंशियल ही टैक्स दे रहा है जबकि कमर्शियल एक्टिविटी शुरू वहाँ पे चल रही है। तो इस तरह के सुधार हम ला रहे हैं, तो कुछ परसेंटेज वहाँ से बढ़ेगी। बाकी हर वर्ष 4% की वृद्धि इसमें होनी है। जो प्रॉपर्टी टैक्स में ये पहले से डिसीजन लिया गया था, अलग से बजट में नहीं लिया गया। तो उस हिसाब से पिछले वर्ष के जो बिल है वो जनरेट नहीं किए गए थे 4% वृद्धि के साथ के, क्योंकि साल में एक ही बार जनरेट होता है प्रॉपर्टी टैक्स का जो बिल है। तो इस बार जो बिल हमारे आएंगे वो 8% बढ़ के आएंगे, 4% पिछले वर्ष का और 4% इस वर्ष का, 8% बढ़ के आएंगे। तो ये एक रूटीन का जो प्रोसेस है, जो रूटीन का डिसीज़न है लिया हुआ कि हर वर्ष
4% प्रॉपर्टी टैक्स में और 10% गार्बेज बिल में बढ़ेंगे। जहाँ तक पानी का सवाल है वो तो शिमला जल प्रबंधन निगम के लोग ही बेहतर बता पाएंगे। अभी इसमें कोई डिसीज़न नहीं हुआ है कि कितना बढ़ा है। नहीं, मुझे धरना प्रदर्शन का तो आपके माध्यम से पता चला है कि क्योंकि जो गार्बेज जो बिल है वो उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं है। 10% मीन्स 10-11 रुपये आपके हो रहे हैं, पर वही वृद्धि जो शहर सोसाइटी के जो लोग हैं, जो गार्बेज कलेक्टर है, उनके वेतन में होगी। तो ये तो पॉलिसी डिसीजन बहुत पहले से लिया गया है, कोई नया डिसीजन नहीं है। ये हमने नहीं लिया, ना हमारे इस वाले बजट में लिया है। ये बहुत पहले से हर साल बढ़ता आ रहा है। और क्योंकि जो सोसाइटी है, शहर सोसाइटी, वो सेल्फ रिलायंट है, उसके लिए कोई और बाहर से या सरकार से अलग से ग्रांट नहीं आती उनकी वेजेस देने के लिए या उनकी सैलरी देने के लिए या उनको जो सुविधाएं हम देते हैं। तो वो इसी गार्बेज कलेक्शन का जो बढ़ेगा, उसी में हमारे जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो भी उसी से निकलेगी और उनकी जो सैलरी में 10% की इंक्रीज़ हम हर साल देते हैं वो भी उसी से निकलेगी। तो उसमें हम अगर मेरे पास कोई आता है तो मैं उनको अच्छे ढंग से समझा सकता हूँ। आप भी अपने चैनल या उसके माध्यम से लोगों को समझा सकते हैं कि ये तो रूटीन की वृद्धि है और ये वैसे भी हर वर्ष 2 साल ऑपरेशन में भी और सैलरी में इंक्रीज़ रहता है, तो उसकी वजह से करनी पड़ती है।